आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर अगर आप नजरें बनाए बैठे तो आपके लिए बड़ी जबरदस्त खबर है। जबरदस्त खबर यह है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करने के लिए इस बार बसपा सुप्रीमो खुद हाथ बढ़ा दें। यह आपके लिए बड़ी चौंकाने वाली खबर हो सकती है, लेकिन इस खबर को लेकर हम आपको पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बात आई कहां से। हालांकि जब अखिलेश ये क्लियर कर चुके हैं कि छोटे दलों को साथ लेकर चल रहे, तो ये बसपा बीच में कहां से आन पड़ी। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती के आप पिछले दिनों में जो भाषण रहे, चुनावी भाषण, उसको जरा उठाकर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि उनके पास एक ई प्लानिंग है। ई प्लानिंग का मतलब समझ रहे हैं आप? ई प्लानिंग मतलब एक इमरजेंसी प्लानिंग। इस इमरजेंसी प्लानिंग के तहत अब बसपा सुप्रीमो कहीं भी जा सकती है। यानी कि अगर कोई बात नहीं बनी, उनको पता है कि सत्ता में आना तो इस बार नामुमकिन है, लेकिन सत्ता बनाने के लिए या सत्ता तक किसी को पहुंचाने के लिए हो सकता है कि इस बार उनके पास में इतना तो कम से कम सीटों का आंकड़ा होगा। अब इसीलिए 30 से 35 सीट पर पूरा जोर लगा रखा है। अब बात यहां पर है कि अगर 30 से 35 उनके पास आई तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में मायावती भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि धुर विरोधी पार्टियां रही, लेकिन जब एक मंच पर 2019 के लोकसभा चुनाव में आ गए तो आने वाले दिनों में अगर अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खुद मायावती को समर्थन करना पड़ा तो हो सकता है कि इसके लिए मायावती राजी हो जाए, क्योंकि पिछली बार के 19 के लोकसभा चुनाव में भी तो साथ आ गई थी और बुआ बबुआ की जोड़ी खूब प्रचलित हुई। हालांकि उसका जो नुकसान था वो समाजवादी पार्टी को और फायदा बसपा को हुआ, और उसके बाद बुआ और बबुआ दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन बुआ और बबुआ का राजनीतिक भविष्य का फिर से एक साथ हो सकता है, इसको लेकर लगातार अटकलें लग रही है। लेकिन जहां तक बात बसपा सुप्रीमो मायावती की जाती है, उनकी महत्वाकांक्षाओं को हर कोई बखूबी समझता है। लेकिन इस बार अगर बसपा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, अगर 30 से 35 सीटें भी नहीं ला पाई, तो यहां पर अस्तित्व डूब जाएगा बसपा का। अपने उसी अस्तित्व को बचाने के लिए लगातार बसपा सुप्रीमो काम करे, लेकिन नाक का सवाल तो चुनाव अखिलेश यादव के लिए भी बना हुआ है, क्योंकि कभी दो लड़कों की जोड़ी आई 17 के विधानसभा चुनाव में और कुछ नहीं पा पाई। उसके बाद अब बात कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव की, बुआ बबुआ की जोड़ी बनी, लेकिन फिर भी ये जनता को रास नहीं आई। अब आगे आने वाले दिनों में अब जब चुनाव है तो फिर से अखिलेश यादव ने पूरा जोर लगा दिया, और इस बार ये चुनाव अस्तित्व का चुनाव जहां बसपा के लिए, तो वही नाक का सवाल सपा के लिए और साख का सवाल बीजेपी के लिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी की राहें बहुत आसान है, लेकिन आप बसपा सुप्रीमो के बयान उठाकर देखें तो आपको समझ में आएगा कि दोनों हाथ में लड्डू रखकर चल रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। एक तरफ जहां बीजेपी को लेकर वो ये कहती हुई नजर आती हैं, खुलकर विरोध करती नजर आती है, लेकिन बहुत ज्यादा तीखा या फिर तेज हमला उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा। वो कहती हैं सपा के राज में गुंडा राज, इनके राज में जनता परेशान, और कांग्रेस को महिलाएं अब याद आ रही हैं। यानी कोस तो वो सबको रही है, लेकिन छींटे मार मार के, यानी कि कोई बहुत ज्यादा बौछारे नहीं है, बल्कि छींटे मार रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है बसपा सुप्रीमो का इमरजेंसी प्लान। इस इमरजेंसी प्लान में सबसे खास बात यह है कि सपा के साथ में वो जा सकती है और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी बड़ी भागीदारी भी हो सकती है। लेकिन अब नतीजा तय करेंगे कि होगा क्या। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।